नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा 11th क्लास में टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल, और उसमें हमने गुणों में आवर्तता के अंदर परमाणु त्रिज्या स्टार्ट कर रखा है। परमाणु त्रिज्या को अपन ने 4 रूपों में मापा था, जिसमें से अपन ने एक संयोजक त्रिज्या कंप्लीट कर दिया था, उसके अपन ने न्यूमेरिकल्स भी कर दिए थे। अब आज अपन पढ़ेंगे क्या, वंडरवाल त्रिज्या। कौन सी? वंडरवाल त्रिज्या। देखिए, वंडरवाल त्रिज्या होती क्या, सुनिए। हाँ जी, वंडरवाल त्रिज्या क्या होती है, सुनिए। वंडरवाल त्रिज्या, हाँ जी, देखिए वंडरवाल त्रिज्या क्या है, सुनिए। वंडरवाल त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या, ये लीजिए वंडरवाल त्रिज्या, और इंग्लिश में लिखो तो वही वंडरवाल ही हो जाएगा। चलो इसको मैं आर वी लिख दूं कि वंडरवाल त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वी से, वंडरवाल त्रिज्या। अब देखिए वंडरवाल त्रिज्या क्या है, तो कुछ गैसों के अणु होते हैं। कौन से अणु? गैसों के अणु, उनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। उस दुर्बल आकर्षण बल का नाम क्या है? वंडरवाल आकर्षण बल। तो क्या कहेंगे, गैस के अणुओं के मध्य में दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। तो ये तो अणुओं की बात होगी। अब उत्कृष्ट गैस होती है, वो तो अणु के रूप में नहीं मिलती, वो तो कैसी मिलती है? सिंगल यानी एटम के रूप में मिलती है। तो उत्कृष्ट गैसों के लिए अपन ऐसे कह देते हैं, ठोस अवस्था में उत्कृष्ट गैसों के जो 2 परमाणु हैं, उनके मध्य की दूरी यानी अंतर्नाभी की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? वंडरवाल त्रिज्या। क्या कहलाएगा बच्चों? वंडरवाल त्रिज्या। यानी मैं ऐसे कह दूं कि गैसों के हाँ जी, यानी अपन ऐसे कह देते हैं, देखो कैसे, सुनिए। गैसों के अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य वंडरवाल आकर्षण बल कार्य करता है। गैसों के अणुओं के मध्य में कौन सा वंडरवाल आकर्षण बल कार्य करता है? इसका मतलब ऐसे कहते हैं अपन कि वंडरवाल आकर्षण बल से बंधित अणु, बाकी तो जो गैसें हैं वो अणु के रूप में मिलती हैं, किसको? उत्कृष्ट गैस को छोड़कर, अथवा परमाणु, परमाणु किसकी? उत्कृष्ट गैस की। तो वंडरवाल आकर्षण बल से जुड़े हुए जो आपके क्या हैं, अणु अथवा परमाणुओं में, मतलब जो अणु अथवा जो परमाणु है, या यूं कह दो अणुओं में जो परमाणु है ना, वो कौन से पास पास वाले परमाणु हैं, उनके बीच की जो दूरी है, उसका आधा मान क्या कहलाएगा? आपके सहसंयोजक त्रिज्या। अब उत्कृष्ट गैसों में तो केवल कौन सी, सॉरी सहसंयोजक त्रिज्या नहीं, कौन सी? वंडरवाल त्रिज्या। अब देखो उत्कृष्ट गैस होती है ना, उनमें तो केवल कौन सी त्रिज्या मिलती है? वंडरवाल त्रिज्या। बाकी जैसे मान लो गैस है, गैस का एक अणु ले ले, जैसे क्लोरीन का अणु, तो उसमें क्लोरीन के 2 परमाणु सहसंयोजक बंध भी बना सकते हैं, वहां तो सहसंयोजक त्रिज्या भी मिल सकती है। और कौन सी? वंडरवाल त्रिज्या मिल सकती है, दोनों मिल सकती है। जबकि उत्कृष्ट गैसों में केवल कौन सी त्रिज्या मिलती है? वंडरवाल त्रिज्या। तो अपन ऐसे लिख देते हैं, देखो कैसे, सुनिए। हाँ जी, ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में उत्कृष्ट गैसों के, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के
नाभिकों के मध्य की दूरी, नाभिकों की मध्य की दूरी, अर्थात अंतर्नाभिकीय दूरी, अर्थात कौन सी दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी, अर्थात अंतर्नाभिकीय दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान, अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है, वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। कौन सी त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। ये लो, तो गैस के अणुओं के बीच में कौन सा दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल काम करेगा, तो इसका मतलब अणुओं के बीच में भी क्या मिल सकती है, वंडरवाल त्रिज्या। और उत्कृष्ट गैसों में तो केवल कौन सी त्रिज्या मिलती है, वंडरवाल त्रिज्या ही मिलती है। मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से ऐसे आपके लिए क्या, कि उत्कृष्ट गैसों में, उत्कृष्ट गैसों की परमाणुओं के मध्य, के परमाणुओं के मध्य, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के मध्य केवल कौन सी, केवल वंडरवाल त्रिज्या, केवल वंडरवाल त्रिज्या ही पाई जाती है। केवल कौन सी त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या ही पाई जाती है। कौन सी त्रिज्या बच्चों, वंडरवाल त्रिज्या, केवल कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वंडरवाल त्रिज्या। और देखिए आप, जबकि ऐसे कह सकते हैं अपन कि गैसों के अणुओं के मध्य, किसके, गैसों के अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं में, गैसों के जो अणु है जैसे Cl2 ले लो, F2 ले लो, कोई सा ले लो, तो अणुओं में सह संयोजक, यानी गैसों के जो अणु हैं उनमें कौन सी, सह संयोजक, एवं दो अणुओं के मध्य, किसके मध्य बच्चों, दो अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य कौन सी, वंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। कौन सी, वंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है, वंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। दो अणुओं के मध्य कौन सी त्रिज्या, अरे वंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। कौन सी त्रिज्या, वंडरवाल त्रिज्या। ये लो, वंडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। अब देखो वंडरवाल त्रिज्या को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, देखो कैसे, सुनी, चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखो इसको ऐसे, या एक सेकंड देखो ऐसे बना दो, देखो हाँ जी,
हाँ जी, ऐसे देखो आप। हाँ जी, देखिए। हाँ जी, देखिए। ये लो, ये दो अणु ले लिए मैंने। कितने अणु? दो। तो एक परमाणु है, उसके नाभिक का केंद्र, और ये दूसरा परमाणु इसके नाभिक का केंद्र। ऐसे ही एक देखो, ये है इसके नाभिक का केंद्र, और एक इसके नाभिक का केंद्र। ये गैसीय अणुओं की बात कर रहे हैं अपन इसकी। और उत्कर्ष गैसों में केवल क्या परमाणु के रूप में मिलेगी? दो परमाणु में, वही दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी यानी अंतर नाभिक की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा आपके? अरे आधा मान क्या कहलाएगा आपके? सह संयोजक, सॉरी वनरवाल त्रिज्या, सॉरी वनरवाल, सह संयोजक वनरवाल। ठीक है ना? अब देखिए आप यहां से सुनिए, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को मिला, ये क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी। इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, ये भी क्या है आपके? अंतरनाभिकीय दूरी। तो इसका आधा मान अपन ने कल पढ़ा था, सहसंयोजक त्रिज्या था। देखो ये लो। अब यहां मैं दिखा देता हूं अलग पेन से, देखो। यानी ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली आपकी कौन सी वाली? ये वाली देखो। यानी ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी देखो आप। कौन सी वाली बच्चों? ये मैंने अलग पेन से की है। ये वाली दूरी है ना, इसका आधा मान कर दो। इसका क्या कर दो? आधा मान। चलो मैं इसको देखो थोड़ा ऐसे दिखा दूं, देखो एक सेकंड इस वाले को, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये लो, इस वाले को मैं ऐसे दिखाता हूं, देखो। हाँ जी, थोड़ा सा अलग स्टाइल में दिखा दो। ये लो, ऐसे दिखा देता हूं। ये लो, ठीक है ना? अब सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास? अरे ये क्लोरीन का अणु है Cl2, और ये भी क्या है हमारे पास? क्लोरीन का अणु। अब अगर मैं इसको हटा दूं, ये केवल क्लोरीन का अणु ले लूं, तब तो इसके अंदर कौन सी त्रिज्या? सहसंयोजक। पर एक अणु ये, एक अणु ये, अब दो अणु हो गए। अब दो अणुओं के बीच की जो त्रिज्या है ना, दो अणुओं के बीच में वो कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? वैन डर वाल त्रिज्या। तो देखो ये वाली दूरी कौन सी है? ये वाली दूरी आपकी। अरे ये वाली दूरी कौन सी है? देखो ये वाली, मैं अलग पेन से करता हूं। ये वाली जो दूरी है ना आपके, ये वाली दूरी है। अरे ये वाली दूरी आपके, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये क्या है हमारे पास? अरे ये हमारे पास क्या है बच्चों? अरे ये हमारे पास है क्या? अंतर नाभिकीय दूरी। किसकी? अणुओं के बीच की। एक अणु ये, एक अणु ये, दोनों अणुओं के बीच की दूरी। यानी मैं ऐसे कह दूं DCl2 और ये Cl2, यानी दो क्लोरीन अणुओं के बीच की दूरी, यानी दो क्लोरीन अणुओं के बीच की जो अंतर नाभिकीय दूरी होगी वो ये है। अब इसका आधा कर दो आप। इसका क्या कर दो आप? अरे आधा कर दो। दो क्लोरीन के अणु है ना, दो क्लोरीन के क्या है? अणु। इसका क्या कर दो आप? आधा कर दो। तो ये क्या है हमारे पास? अरे ये ही क्या है बच्चों हमारे पास? अरे ये ही हमारे पास क्या है? वैन डर वाल त्रिज्या। अरे कौन सी त्रिज्या? वैन डर वाल त्रिज्या। ये भी RV है, और ये भी क्या है? RV। इसका मतलब क्या कहेंगे?
कि दो अणुओं के मध्य की जो अंतरनाभिकीय दूरी है NdCl2Cl2, उसका आधा मान क्या है? अरे उसका आधा मान क्या है? वैन डर वाल त्रिज्या। उसका आधा मान क्या है बच्चों? अरे वैन डर वाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वैन डर वाल त्रिज्या। तो ये तो अणु की बात होगी, ये तो किसकी बात होगी? अणु की बात होगी। चाहो तो देखो, ये कौन सी थी हमारे पास? अरे यहां से यहां तक कौन सी थी? इसके नाभिक के बीच की दूरी, ये तो क्या है? DCl और ये भी क्या है? DCl। एक अणु दूसरा अणु दोनों के बीच की दूरी है ये DCl2Cl2। क्यों? ये भी क्लोरीन का अणु, ये भी क्या है हमारे पास? क्लोरीन का अणु। और अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच की बात करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करोगे आप, दो परमाणुओं के बीच की बात कैसे करेंगे आप? सुनना, दो परमाणु मान लो उत्कृष्ट गैस वाले। कौन से वाले? उत्कृष्ट गैस वाले। ये लो, एक परमाणु ये रहा और दूसरा परमाणु ये रहा। एक सेकंड, हाँ दूसरा परमाणु ये रहा आपकी, दूसरा परमाणु ये रहा आपकी। दूसरा परमाणु कौन सा है बच्चों? अरे ये लो, ये बड़ा हो गया। ये लो, दोनों बराबर हो गए। अब क्या है? इसके नाभिक का केंद्र ये रहा और इसके नाभिक का केंद्र ये रहा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्कृष्ट गैसों की बात कर रहे हैं। बस इनके बीच की ये दूरी को मिला दो आप, इनके बीच की अरे दूरी को मिला दो आप। तो ये दूरी क्या है आपकी? इनके नाभिकों के बीच की दूरी को आप मिलाओगे तो इस दूरी का नाम क्या है आपके? अंतरनाभिकीय दूरी। और ये लो, ये परमाणुओं के बीच की है और वो अणुओं के बीच की थी। और इसका क्या कर दो आप? वही, अरे इसका आप आधा मान कर दो। कैसा मान? आधा। आधा तो लगभग यहां से होगा आपकी। आधा तो कहां से होगा? अरे यहां से होगा बच्चों, यहां से ही। ये लो, तो ये पूरा तो क्या है आपके पास? अरे ये पूरा तो क्या था आपके पास? देखना, ये पूरा है ये वाला, तो ये तो क्या है देखो, अरे ये पूरा तो क्या है आपके पास? ये पूरा, ये तो क्या है आपके पास? देखिए ये पूरा तो क्या है आपके पास? मान लो मैं ये कह दूं ये एक ए परमाणु है और ये भी क्या है? एक ए परमाणु। तो ये तो क्या हो गया आपके? DAA। ठीक है, अंतरनाभिकीय दूरी है। और इसका क्या कर दो? आधा कर दिया अपन ने, और इसका आधा कर दिया, तो ये आधा मान क्या है? अरे ये आधा मान क्या है बच्चों? ये आपके वैन डर वाल त्रिज्या ही है। कौन सी त्रिज्या है? अरे वैन डर वाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वैन डर वाल त्रिज्या। ये लो, ये क्या है आपके? RV, और ये भी क्या है आपके? RV। तो ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम? अरे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसों की। ये बात तो किसकी बच्चों? अरे उत्कृष्ट गैसों के लिए है ये बात, तो ये वाली बात। जबकि ये किसके लिए है? ये गैसीय अणुओं के लिए, अन्य गैसीय अणु कर देता हूं मैं ये, अन्य गैसीय अणुओं के लिए। अन्य गैसीय अणुओं के लिए तो ये है आपके क्या? वैन डर वाल त्रिज्या। और उत्कृष्ट गैसों के लिए ये है आपकी, उत्कृष्ट गैसों के लिए ये वाली है देखो। ये ऐसे नहीं आएगा, एक सेकंड। ये किसके लिए है? अरे ये उत्कृष्ट गैसों के लिए है। कौन सी गैसों के लिए बच्चों? उत्कृष्ट गैसों के लिए। ये उत्कृष्ट गैसों के लिए है। ये लो, तो ये कौन सी त्रिज्या हुई आपके? अरे ये कौन सी त्रिज्या हुई आपकी? अभी भी नहीं आ रहा।
एक मिनट, अरे ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? उत्कृष्ट गैसों की। किसकी? उत्कृष्ट गैसों की। ये लो, उत्कृष्ट गैसों के लिए। किसके लिए? ये लो, उत्कृष्ट गैसों के लिए। ये लो, मैं लिख देता हूं इसमें। ये किसके लिए है? उत्कृष्ट गैसों के लिए। तो उत्कृष्ट गैसों के लिए तो ये है, और ये क्या था? ए परमाणु, और ये भी क्या है आपका? ए परमाणु। ठीक है ना? ये उत्कृष्ट गैस है, ये बाकी की क्या है? आपकी अक्रिय, सॉरी, ये बाकी की क्या है? गैस। जैसे मैंने क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया। जैसे इसकी बात करें अपन, तो ये क्या था आपके पास? अरे ये क्या है आपके पास? DCl और Cl, यानी ये क्लोरीन का अणु है, तो उसकी अंतरनाभिकीय दूरी। और ये भी क्या है आपके पास? अरे ये भी क्लोरीन का अणु है, और इसकी अंतरनाभिकीय दूरी। और ये दूरी कौन सी है? ये वाली, इस अणु के इस अणु के बीच की दूरी, यानी अणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी। ठीक है? तो ये होगी आपकी बात किसकी? अरे ये बात होगी आपके किसकी बच्चों? ये बात हो गई आपके, हाँ, ये लो। हाँ जी, अब देखिए, ये हो गया आपके वंडरवाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वंडरवाल त्रिज्या। और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं वंडरवाल त्रिज्या में? चाहे तो ऐसे कह सकते हैं अपन, वंडरवाल त्रिज्या आर वी बराबर क्या होगा? अरे आर वी बराबर क्या होगा? DCl2, और ये Cl2 अपॉन क्या कर दिया मैंने? 2। DCl2 Cl2 अपॉन 2। DCl2 Cl2 अपॉन 2, यानी इसका आधा मान क्या कहलाएगा आपकी? अरे वंडरवाल त्रिज्या कहलाएगी। इसका आधा मान क्या कहलाएगा बच्चों? आपकी वंडरवाल त्रिज्या। और इसके लिए लिखना चाहें तो, इसके लिए, इधर वाले के लिए देखो आप, इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए तो क्या होगा आपके पास? अरे आर वी बराबर क्या होगा? देखो, आर वी बराबर क्या होगा? सुनना आप, हाँ जी, इधर वाले के लिए देखो आप, आर वी बराबर क्या होगा? सुनिए, आर वी बराबर क्या होगा? अरे आर वी बराबर तो होगा आपके डी, कौन सा? ए, ए, और अपॉन क्या हो गया? 2। DAA अपॉन 2। DAA अपॉन 2। ये लो, ये इसके लिए हो गया, और ये इसके लिए हो गया। ठीक है ना? तो ये हमने कर ली वंडरवाल त्रिज्या की बात। किसकी बच्चों? वंडरवाल त्रिज्या की। और एक धात्विक त्रिज्या और देखते हैं, देखो कौन सी धात्विक त्रिज्या। तो आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है उत्कृष्ट गैसों के लिए, कि उत्कृष्ट गैसों के लिए केवल कौन सी त्रिज्या होती है आपकी? अरे केवल कौन सी त्रिज्या होती है बच्चों? उत्कृष्ट गैसों के लिए केवल, अरे वंडरवाल त्रिज्या होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों का जो आकार है ना, अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? उनकी त्रिज्या कैसी है? वंडरवाल त्रिज्या, यानी उनमें अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा है? बहुत वीक है, इसलिए वो क्या है? अरे इसलिए वो दूर दूर है, देखो दूर दूर है, जबकि सहसंयोजक में एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, अतिव्यापन। धातुओं के अंदर परमाणु एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, जबकि यहां तो देखो दूर दूर है, परमाणु भी दूर है, अणु भी कैसा है? दूर। तो देखिए दूसरी स्लाइड लेता हूं, और अगली हेडिंग क्या है अपनी? धात्विक त्रिज्या। देखिए धात्विक त्रिज्या क्या है, सुनिए आप। धात्विक त्रिज्या, ये लो, धात्विक त्रिज्या। हाँ जी, अपनी हेडिंग क्या है अब? धात्विक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? अरे धात्विक त्रिज्या।
और इसको हम आर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? आर एम से। तो क्या कहेंगे, देखो धातुओं में परमाणु, अरे धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणु एक दूसरे के आस पास क्या होते हैं, व्यवस्थित। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए अब धातुओं में, यानी धातुओं के क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में परमाणु एक दूसरे के निकट व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट व्यवस्थित होते हैं। हाँ जी, एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट व्यवस्थित होते हैं। ये लीजिए, व्यवस्थित होते हैं। अब एक दूसरे के निकट व्यवस्थित हैं तो क्या कहेंगे अपन कि धात्विक बंध से, है ना, बंधे हुए जो परमाणु हैं उनमें, धात्विक बंध से जुड़े हुए जो परमाणु हैं उनमें क्या होगा, अरे उनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसका आधा मान क्या होगा, धात्विक त्रिज्या। तो क्या कहेंगे अपन, सुनिए आगे। यानी अगली हेडिंग क्या, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, देखो धात्विक बंध से बंधित परमाणुओं में, यानी जुड़े हुए जो परमाणु हैं आपके, धात्विक बंध से बंधित परमाणुओं में धात्विक बंध से बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, का आधा मान, क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। यानी धात्विक बंध से बंधे हुए जो परमाणु हैं उनके नाभिकों के मध्य की दूरी, यानी अंतर नाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अब सुनिए, देखिए धात्विक त्रिज्या कहलाता है, यानी धातुओं में परमाणु देखो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित रहते हैं। एक दूसरे के क्या, पास पास व्यवस्थित रहते हैं। कैसे, सुनना आप, देखिए ऐसे, एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये, और दूसरा परमाणु ये। हाँ जी, देखिए ऐसे परमाणु व्यवस्थित रहते हैं एक दूसरे के पास पास। अब क्या होगा, एक दूसरे के पास पास हैं तो देखना आप, इसके नाभिक का केंद्र और इसके नाभिक का केंद्र, देखिए इसको मिला देता हूं। ये क्या होगी आपके अंतर नाभिकीय, अरे दूरी, ये कौन सी दूरी है बच्चों, अंतर नाभिकीय दूरी। और इसका क्या कर दूं मैं, वही, अरे इसका क्या कर दूं मैं, आधा मान कर दूं, इसका क्या कर दूं, आधा मान। ऐसे देखिए आधा मान तो यही होगा, तो
तो ये त्रिज्या कौन सी है? अरे ये त्रिज्या कौन सी है बच्चों? अरे ये त्रिज्या है ना आपकी, ये वाली त्रिज्या आपकी, कौन सी वाली? ये वाली। यही क्या है आपके आर एम, और यही क्या है आपके आर एम, और ये तो क्या है आपके? अरे ये तो अंतरनाभिकीय दूरी है आपकी। कौन सी? अंतरनाभिकीय दूरी। ये कौन सी दूरी है बच्चों? आपके अंतरनाभिकीय दूरी। कौन सी है ये? अंतरनाभिकीय दूरी। मान लो एक मेटल ये है, मैं ऐसे कहता हूं ये मेटल है, और ये भी क्या है आपके? एम का मतलब मेटल धातु। तो ये क्या हो जाएगा आपके? डी एम एम। यानी यूं कह सकते हैं अपन कि आर एम बराबर क्या होगा? अरे दो धातुओं के परमाणु हैं, उनके बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, और उसका क्या कर दो आप? आधा। तो ये क्या है आपकी? अरे ये धात्विक त्रिज्या है। कौन सी त्रिज्या है बच्चों? धात्विक त्रिज्या। ये लो। तो धातुओं के परमाणु तो एक दूसरे से क्या पास पास व्यवस्थित रहते हैं। अब धात्विक बल से जुड़े हुए जो परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी है, यानी अंतरनाभिकीय दूरी, उसका आधा मान कर दो, वो क्या कहलाएगा आपके? धात्विक अरे त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। अब देखो एक चीज अब काम की, यहां से मैं नॉट डाल के लिख दूं, चलो यहीं पे कैसे देखो? नॉट क्या है? सुनना, हमने अब तक कितनी त्रिज्याएं पढ़ ली? 3। अरे हमने अब तक कितनी त्रिज्याएं पढ़ी हैं? 3। और 3 कौन कौन सी हैं? देखो 3 कौन कौन सी हैं बच्चों? अरे एक तो सहसंयोजक त्रिज्या पड़ी है, एक धात्विक और एक वांडरवाल। अब इन तीनों में से देखो सहसंयोजक त्रिज्या उसमें तो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर धस रहे हैं, तो वास्तविक त्रिज्या से कम हो जाएगा उसका मान। वांडरवाल में दूर दूर है तो त्रिज्या का मान क्या हो गया? ज्यादा। और सहसंयोजक में बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए, तो यहाँ जितना होना चाहिए उतना होता है, तो क्या कहेंगे? त्रिज्या का क्रम क्या होगा? अरे आर बी सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा आपके? आर एम यानी मेटेलिक वाला, और सबसे कम कौन होगा आपके? आर सी। अरे सबसे कम कौन होगा बच्चों? आपके आर सी। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। ये वाला ऑर्डर आपको क्या रखना है बच्चों? याद। तो ये कौन सी त्रिज्या है आपकी? धात्विक त्रिज्या। और ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अरे ये ऑर्डर आपके इंपॉर्टेंट है, ये नॉट वगैरह जो भी डाले जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही है आपकी। ये लो देख लो यहाँ, अरे यहाँ तो पास पास है बिल्कुल, जितना होना चाहिए उतना ही है त्रिज्या का मान। पीछे वाले में देखो आप, अरे जितना होना चाहिए देखो, ये यहीं तक होना चाहिए, यहाँ तक ऐसे ही यहाँ तक होना चाहिए, पर ये कहाँ तक? ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, यानी बढ़ गया मान। देख लो बढ़ गया मान। अरे यहाँ तक होना चाहिए इसका मान, यहाँ तक, इसका यहाँ तक, पर ये यहाँ तक हो गया और ये यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब वांडरवाल त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा, फिर धात्विक, और सबसे कम कौन है? सहसंयोजक में तो एक दूसरे में धस रहे हैं, कुछ क्षेत्र क्या है? कॉमन हो जाता है। ठीक है ना? तो आज हमने क्या पढ़ लिया? एक तो पढ़ लिया आपके कौन सा? वांडरवाल त्रिज्या, एक धात्विक त्रिज्या, और सहसंयोजक कल पढ़ ली थी हमने। अब बचेगी कौन सी? हमारी आयनिक त्रिज्या, जिसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों, जिसको कब पढ़ेंगे हम? कल। और क्लास देखो आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं बच्चों।